वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमएस पावर पॉइंट में फायरवर्क्स के बारे में। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने यहां पे एक टेक्स्ट टाइप किया हुआ है हैप्पी, और उसी के अंदर यहां पे आपको फायरवर्क्स नज़र आ रहा है। तो इसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप फाइल पे आएंगे और उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे हम क्लिक करते हैं। आपके सामने यहाँ पे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ जाएगी और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने होम टैब पे क्लिक करना है और लेआउट पे आना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपने ब्लैंक के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से आपके पास यहाँ पे एक स्लाइड बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आप इंसर्ट पे आएंगे, शेप पे आना है और उसके बाद रेक्टेंगल पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने एक रेक्टेंगल को यहाँ पे इस तरह से आपने ड्रॉ करना है। इस तरह से रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद आपने इसकी आउटलाइन को यहाँ से रिमूव कर लेना है। मैं यहाँ पे नो आउटलाइन इसे कर रहा हूँ और उसके बाद फिर आपने इंसर्ट पे ही आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये सिंपल सा टेक्स्ट सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया हैप्पी। अब उसके बाद फिर आपने क्या किया, इसकी आउटलाइन पे आप क्लिक करेंगे और होम पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से बढ़ा देना है ज़रूरत के मुताबिक जितना आप बढ़ाना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद फिर आपने क्या किया कि यहाँ पे हम जैसे ही इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाएंगे और ये देखिए हमारे पास, इसको मैं रिसाइज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा और इसको सेंट्रलाइज हमने करना है, पेज के सेंटर में लेके आना है। आपने इसकी आउटलाइन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे फ़ॉन्ट जो अप्लाई करेंगे वो इम्पैक्ट का इसमें अप्लाई कर लेते हैं ताकि फ़ॉन्ट बोल्ड हमने अप्लाई करना है और जो इफेक्ट हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं वो ज़्यादा वाज़िया नज़र आए। इसके आउटलाइन पे क्लिक करें, फिर उसके बाद आपने शेप पे आना है और उसके बाद अलाइनमेंट पे आएंगे और यहाँ पे अलाइन टू स्लाइड को आपने सेलेक्ट करना है, फिर अलाइन टू मिड करेंगे और अलाइन टू सेंटर कर लेंगे। इस तरह से अप्लाई करने के बाद शिफ्ट के साथ आपने जो बैक साइड पे आपने जो शेप अप्लाई किया आपने इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद फिर आपने शेप फॉर्मेट पे क्लिक करना है, मर्ज इन शेप पे आएंगे और यहाँ पे कंबाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कंबाइन पे क्लिक करेंगे ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। अब आपके पास ये ब्लैक कलर अगर यहाँ पे नज़र आया तो इसका कलर हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंगल कलर भी दे सकते हैं और उसको मल्टीपल कलर देना चाहते हैं तो ग्रेडियंट एंड मोर ग्रेडियंट पे हम क्लिक करेंगे और ग्रेडियंट पे हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसमें डिफरेंट टाइप के ये कलर्स भी इसमें पड़े हुए हैं। जो कलर अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसी शेप के ऊपर आपने शेप पे क्लिक करना है और उसके बाद शेप इफेक्ट पे आप आएंगे, बिवल पे आप आएंगे और उसके बाद यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी एक अच्छा सा इफेक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने ये वाला इसमें सिलेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि एक वीडियो आपने डाउनलोड करनी है पिक्सल से। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे pixel.com है और यहाँ पे आप टाइप करेंगे फायरवर्क्स, इकट्ठे आपने लिखना है। उसके बाद ये पहली वीडियो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वीडियो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी और ये वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है। तो उसको पेज पर कैसे लेके आना है, हम यहाँ पे इसमें आते हैं, आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें वीडियो पे और उसके बाद दिस डिवाइस पे आपने क्लिक करना है। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं तो आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है फायरवर्क्स, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वीडियो आपकी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अब ये मुकम्मल वीडियो आपके पास यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको क्रॉप करना है। तो क्रॉप करने के लिए हम इसी वीडियो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने वीडियो फॉर्मेट के टैब पे ऊपर आएंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर ये वीडियो फॉर्मेट का टैब आपको नज़र आएगा। उसके बाद फिर आपने क्रॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेंटर से क्लिक करते हुए आपने उतने हिस्से को क्रॉप करना है जितने हिस्से को आप उस पिक्चर में, उस टेक्स्ट में आप दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करते हुए इतना हिस्सा हम दिखाना चाह रहे हैं और उसके फिर हम क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इतना हिस्सा इसमें आ चुका है। अब देखिए बिल्कुल सेंटर में है, अगर सेंटर में नहीं है तो इसको आपने इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। अगर ये टेक्स्ट, अगर ये वीडियो बाहर जा रही है तो बाहर की तरफ ना हो, ये बिल्कुल आपकी जो ये पेज साइज़ है इसके मुताबिक होनी चाहिए। अब इसको हम बैक साइड पे लेके जाएंगे तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करते हैं वीडियो फॉर्मेट पे और सेंड बैक पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हम सेंड बैक पे क्लिक करते हैं तो वीडियो हमारी यहाँ पे बैक पे जा चुकी है। अब उसके बाद हम यहाँ कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हैं। F5 जैसे प्रेस करते हैं और क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वीडियो देखिए यहाँ पे प्ले हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम F5 प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली प्ले होनी चाहिए और इसमें साउंड भी आना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एस्केप का इस्तेमाल मैंने किया यहाँ पे और उसके बाद आपने इसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे
और प्ले बैक पे हम आते हैं और उसके बाद इन क्लिक, देखिए हमने वीडियो के ऊपर ही क्लिक किया हुआ। अगर वीडियो के ऊपर क्लिक नहीं तो आप टैब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम टैब का इस्तेमाल करें, देखिए एक बार ये शेप सेलेक्ट हो रही है। जैसे दोबारा टैब का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ आपके पास ये वीडियो सेलेक्ट हो रही है, सेंटर में आपको नज़र आ रही है। अब उसके बाद आपने वीडियो फॉर्मेट पे इसमें आएंगे और उसके बाद बल्कि प्लेबैक पे हम आएंगे। प्लेबैक पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट इन पे आएंगे। इसमें हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली, कि जब भी हम F5 प्रेस करें तो हमें क्लिक ना करना पड़े, वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो जाए, जैसा कि अभी आपको नज़र आ रही कि ऑटोमेटिक प्ले हो चुकी है। उसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे साउंड भी हो, इसके साथ साउंड भी प्ले होना चाहिए। तो साउंड के लिए हमने क्या करना है, इंसर्ट पे हम आएंगे और उसके बाद आपने ऑडियो पे आना है और ऑडियो ऑन माई पीसी पे हम आएंगे। आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और फिर आपने क्लिक करना है डाउनलोड के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे एक साउंड डाउनलोड करके रखा हुआ है जिसका नाम है ड्रीम लैंड, और हम एंटर प्रेस करते हैं तो ड्रीम लैंड का साउंड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए साउंड हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर दें और उसके बाद जैसे आप इस साउंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऊपर ये प्ले बैक की ऑप्शन नज़र आ रही है। आपने प्ले इन बैकग्राउंड, आपने इस कमांड पे क्लिक करना है कि जब आप इसको प्ले करेंगे तो ये बैकग्राउंड के अंदर प्ले होता रहे। और यहाँ पे हाइड ड्यूरिंग शो, आप इस कमांड को यहाँ पे ऑन रखेंगे ताकि जो है ये हमारे पास स्पीकर यहाँ पे वॉल्यूम शो ना हो। आप कीबोर्ड से जैसे हम F5 प्रेस करते हैं तो ये साउंड भी ऑटोमेटिक चलेगा और उसके बाद जो वीडियो हमने यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर एडजस्ट की है वो भी ऑटोमेटिक आपकी प्ले होना शुरू हो जाएगी। कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये साउंड भी प्ले हो रहा है और साथ में ये वीडियो भी आपके पास प्ले हो रही है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से आप फायर वर्क की वीडियो को आप टेक्स्ट के अंदर शो करवा सकते हैं, या एनीवन किसी भी वीडियो को आप यहाँ पे इस तरह से शो करवा सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।